हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अश्विनी सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, आप सब तो जानते ही हैं कि इस चैनल पर हम मैथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ हम आपको रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हमने आपको इस पे प्रोवाइड किया था और आपने उम्मीद है कि वो अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने कुछ कैलकुलेशन जैसे रूट या क्यूब रूट या फिर आपके वर्ग या स्क्वायर जो भी है वो सारी चीजें डिस्कस की। अब हम जो अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सेशन लेके आए हैं उसमें हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। ठीक है ना, तो आज से हम स्टार्टिंग से करेंगे इस टॉपिक की जो नंबर सिस्टम है। आज इसका फर्स्ट लेक्चर होगा ये हमारा। ठीक है, और देखते हैं कहां तक जाता है। इसको पूरा पढ़ने की प्रयास हम लोग करेंगे। तो नंबर सिस्टम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नंबर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है नंबर। ठीक है, और सिस्टम यानी कि जो संख्याएं हैं, जो संख्याएं मैथ्स के अंदर हमें दी जाती है उसकी पद्धति, उसको किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि किसी का फोन नंबर मैं आपको बताता हूँ कि कोई ये मेरा मोबाइल नंबर है, कुछ भी XYZ 10 डिजिट का जो मेरा नंबर है। ठीक है, सपोज करो लिख ही दें। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 789432826886 है ना, ये नंबर मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है ना, ये नंबर नहीं है किसी का भी, बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि 10 डिजिट का हमारा मोबाइल नंबर है। तो हम इसको हमेशा क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि अपना नंबर बताओ, नंबर बताओ। तो यानी कि यही तो नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा क्या हुआ, नंबर। ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये 7 क्या है, ये 8 क्या है, ये क्या है, तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट, अंक होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। तो डिजिट अलग चीज है और नंबर ये अलग चीज है। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं आपको, तो यहां पर हम डिजिट और नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलूं आपको कि 1 से लेके 9 तक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं बोलूं कि आपको 1 से लेके 9 तक गिनती लिखनी है। ठीक है, नंबर लिखने हैं, तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे। ठीक है ना, तो आप ये चीज समझिए कि ये कितने नंबर हैं, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर हमें गिनती लिखनी होती 15 तक तो हम 10 11 12 13 14 आगे ऐसे ही 15 लिखते हैं। ठीक है, तो फिर आप कितने नंबर है, 15। ठीक है ना, अब कितने नंबर है, 15। तो हमने 15 संख्याओं की बात की तो इसका मतलब हमने 15 नंबर लिखे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपको 15 में, तो इसमें डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं, तो 1 2, यानी कि ये जो संख्या है, ये जो नंबर है 15, ये 2 अंकों का है। ठीक है, अब यही बात अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि नंबर तो आपने 1 से लेके 15 तक लिखने थे, संख्याएं आपको 1 से लेके 15 तक लिखनी थी। तो अगर मैं बात 2 की करता हूं तो 2 एक संख्या भी है और एक अंक भी है। यानी कि अगर हम 1 से लेके 9 तक की बात करें तो 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होती है वो एक अंकीय संख्या है। ठीक है, उसके बाद 10 से 2 अंकीय संख्या शुरू हो जाती है, उसके बाद 100 से 3 अंकीय शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ पा रही होंगी कि अगर मैं 4 की बात करता हूं तो ये एक डिजिट है और एक संख्या भी है, यानी कि एक अंक भी है और एक संख्या भी है। ठीक है ना, तो आगे आप बात करते हैं। जब हमें संख्याओं को पढ़ना है तो सबसे पहले हम संख्याएं जान लेते हैं कि संख्याएं क्या है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम सबसे पहले, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है डायरेक्ट अगर आप एक बार को बोलना शुरू करते हैं तो हमेशा कहां से शुरू करोगे, 1 से ही करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, तो जब हम 1 से लेके 9 तक की बात करते हैं तो वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, वो सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं बोलूं आपको कि आपको लिखना है 523, तो आप इसका 5 लोगे, इसका 2 लोगे और इसका 3 लोगे, तो आपने लिख दिया कितना, 523। ठीक है ना, आपने क्या लिख दिया, 523। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 520 लिखना है, कितना लिखना है, 520 या और कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना,
आप 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 520 लिखना है या कोई जीरो वाली संख्या लिखनी है तो क्या इन प्राकृतिक संख्याओं से आपको जीरो मिल सकती है? नहीं, ठीक है। तो आपको पता भी है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना, पता है ना, सॉन्ग सुना होगा आप लोगों ने। तो जो जीरो की खोज हुई है वो इंडिया में भी हुई है, आप सब कुछ जानते हैं। तो जीरो से हमारी जो संख्याएं होती है वो पूर्ण मानी जाती है, यानी कि अगर मैं जीरो भी इससे पहले लगा दूं, अगर मैं लिख दूं जीरो, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब आप इनसे इस संसार का, इस वर्ल्ड का कोई भी नंबर आपसे अगर लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको बोलना है 520 लिखना है तो 5 उठाओगे, 2 उठाओगे और 0 आप लिख देंगे, ठीक है ना। अगर 100 लिखना है तो लिख देंगे, यहां से 1 और 2 0 लगाएंगे, लिख देंगे। यानी कि अब हमारी संख्याएं जो हो गई वो पूर्ण हो गई, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता चल गई, पूर्ण संख्या आपको पता चल गई। अब यहां पर आती है सम संख्या, है ना, सम और विषम संख्याएं आती है, सम और विषम, ठीक है ना। तो सम संख्याएं हमेशा कौन सी होती है? जो 2 से शुरू होती है ना, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, ऐसे ही आगे चलती रहेंगी। यानी कि जो सम संख्या होती है, हम बोलते हैं कि जो संख्या 2 से भाग हो जाती है ना, 2 संख्या 2 से पूरी भाग हो जाती है, वो सम संख्या में हम रखते हैं, उसको सम संख्या की श्रेणी में आती है वो, ठीक। इसके बाद विषम की अगर मैं बात करूं तो ये 1 से शुरू होती है, तो 1, 3, 5, है ना, ऐसे ही एक एक के गैप पे अब चलती रहेगी, 7, 9, 11 और ये ऐसे ही 16 ऐसे आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो यहां से सम हो गई, विषम हो गई। स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को आप में से 90% लोगों को ये सारी चीजें शायद आती हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। तो कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हैं। हम इस चीज को एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आपके लेवल से चलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे, ये चीज आपको पता चल गई। अब एक संख्या आती है अभाज्य, ठीक है ना स्टूडेंट, अभाज्य। तो अभाज्य अगर मैं बात करूं, आप बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो शायद कुछ स्टूडेंट को जो 90% वाले थे ये चीज पता हो या ना पता हो कि अभाज्य संख्या हमेशा किससे शुरू होती है? 2 से, ठीक है। 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगी, है ना, मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं होगी। 7 हो गई, ठीक है। उसके बाद आप 11 लिख सकते हैं, इसी तरीके से 13 लिख सकते हैं। तो अब आप एक चीज समझिए, अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने आप से कटती है ना, अपने आप से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, ठीक है ना। जो केवल अपने आप से कटे या 1 से कटे, उसी संख्या को हम अभाज्य की श्रेणी में रखते हैं। तो 2, अब देखो आप, अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 केवल 1 से ही कटता है, वो अपने आप भी वही है और 1 भी वही है, तो इसलिए इसको हम इससे बाहर रख लेते हैं। लेकिन अगर बात करें 2 की, तो 2 से भी कटेगा, अपने आप से कटेगा और 1 से भी कटेगा, क्योंकि 1 से तो सारी संख्या कट रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो संख्या केवल अपने आप से कटती है वो एक अभाज्य संख्या होती है। अगर मैं यहाँ पर 9 लिख देता, ठीक है ना, 9 विषम होती है, लेकिन अगर मैं 9 लिख देता तो आप एक चीज समझिए, ये 1 से भी कटेगी, ठीक है, 3 से भी कटेगी और अपने आप से तो कटेगी, तो ये 3 संख्याओं से कट जाती, तो जो कि गलत है। तो ये इस तरह से आप यहाँ से सारी संख्याएं समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। संख्याओं को जानने के बाद अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर सारे क्वेश्चंस को हम टाइप वाइज पढ़ के चलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। तो अगर मैं बात करूं टाइप फर्स्ट की, अगर मैं बात करता हूं टाइप फर्स्ट की, तो टाइप फर्स्ट में हम कुछ विशेष इस तरह के क्वेश्चन रखते हैं जो हमेशा शुरू होते हैं। जैसे बात कर रहे थे आप संख्याओं की, 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखनी है, ठीक है ना, वो चीजें। तो अब आप यहाँ चीजें देखिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन जब हम संख्या पत्ती में पढ़ते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है, 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, 1 से लेके 100 तक की वो सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहली और अंतिम को जोड़ना है, ठीक है ना। और ये कितना हुआ, देखो ये 1 था, ये 100 था, ठीक है, तो कितना हो गया 101। आपको 101 लिखना है और 100 का आधा से इसके गुना कर देनी है, ठीक है। तो आपका आ गया 5050, ये आपका आंसर आ जाता है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आप इसके फॉर्मूले को जानने चाहते, देखो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, आप पहली और अंतिम संख्या को जोड़ते हो, 2 से भाग करते हो और गुना कर देते हैं जितनी संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आप कभी उसमें कुछ भूल जाए तो कई बार आपको ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है,
पहली और आखिरी को जोड़ना है। देखो ये 101 हो गया और इसके आधे से गुना कर देनी है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप ये चीज देखें 1 से लेके 40 तक वो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है 41 गुना 20 करना है। आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है 41 गुना 20 करना है। ऐसा क्यों हुआ, पहली और आखिरी को जोड़ा और इसके आधे से इसमें गुना कर दी, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका 41 दूनी कितना होता है, 41 दूनी आपका हो गया 82 और 0 आई नहीं, तो कितना हो गया 820 इसका आपका योग आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब वो आपसे कितना भी पूछ ले कि 1 से लेके इतने की संख्या, 1 से लेके उतने तक की संख्या, 1 से लेके ठीक है 200 तक या कितने तक की भी संख्याओं को पूछेगा, तो आपको क्या करना है पहली और आखिरी को जोड़ना है और उसके आधे से गुना कर देनी है जहां तक वो पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि आगे अगर अलग तरीके से कैसे आ सकता है। देखो अलग तरीके से कैसे आ सकता है, अभी हमने सम और विषम संख्याएं पढ़ी है। सम संख्याएं हमेशा 2 से 4 से 6 से 8 से जो इस तरह से संख्याएं चलती है हमारी, जो 2 से भाग होती है वो सारी सम संख्या में आती है, ठीक है। जो विषम संख्या होती है 1, 3, 5 और 7 इस तरह से हम लिखते हैं। तो उम्मीद है ये चीजें तो आपको पता ही है। तो 1 से 20 तक की जब मैं सभी सम संख्याओं का योग करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो अगर आप इसमें ऐसा करोगे, इसको जोड़ दोगे 21 और इसके आधे से गुना करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये, ठीक है। जो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग से सोचना है स्टूडेंट। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का, अब 1 से 20 तक की सभी सम संख्याएं, तो 1 के बाद जो सम संख्या होती है वो तो पहली 20 होती है ना, और 2 होती है ना, और 20 तक पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अब 2 को आप इसमें प्लस करोगे, क्यों, क्योंकि आपको सम संख्याओं का निकालना है, ना कि 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का निकालना है। तो अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं बोलूं आपको कि पहली 2 है तो 20 लास्ट की होगी, तो इसको जोड़ दिया कितना हुआ 22, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे थे, इसके आधे से गुना कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि संख्याएं देखो स्टूडेंट यहां पर हमने इसके आधे से गुना की थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो संख्याएं थी वो 100 थी, उसका आधा किया था हमने, क्या किया था, संख्याएं थी 100 थी, उसका आधा किया था 50, ठीक है। दूसरा क्यों किया था, क्योंकि मैंने बताया पहली संख्या और अंतिम संख्या भाग 2 कर रहे, तो ये 2 उसको काट दे रहा था वो डायरेक्ट, इसलिए 50 आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या समझना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप इसको अगर 2 से मतलब इसको 10 से गुना करते हैं तब भी आपका आंसर गलत होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, वो इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो संख्याएं हैं वो 20 नहीं है पूरी, वहां पर तो पूरी 100 थी, वहां पर पूरी 40 थी, यहाँ पर आपकी जो संख्याएं हैं पूरी 20 नहीं है, केवल सम संख्याएं निकालनी है। तो हमें यहाँ से एक चीज समझनी है कि जब भी हमें कोई सम संख्या देने के बाद वो पूछता है कि यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। देखो जैसे मैं बोल दूं आपको कि 50 है, 50 संख्या है, तो आपको बताना है कि 1 से लेके 50 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी, 1 से लेके 50 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी। तो आपको सीधा इसको क्या कर देना है, हाफ, 25 इसमें सम होंगी और 25 ही विषम होंगे, ठीक है ना। 25 ही इसके अंदर सम होगी और 25 ही विषम होगी। तो अब उसका आधा करोगे आप, क्यों, क्योंकि पहली संख्या, अंतिम संख्या भाग 2 और गुना जितनी संख्या है वो 25 संख्या है, तो उसको भाग करोगे ना। तो अब आप ये चीज समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो यहां से देखते हैं हम, पहली सम क्या हुई 2, प्लस कर देंगे उसमें क्या 20, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 22। और अब बात आती है कि इसमें गुना किसकी करें, इसमें गुना 10 की नहीं करनी, क्योंकि बात सम की कर रहा है 10, ठीक है, 10 की नहीं करनी। तो सम संख्याएं कितनी होती हैं, सम संख्याएं 10 होंगी, तो 10 का आधा 5 से गुना करेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो 50 है ना, तो 24 पंजे कितने होते हैं 110, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, सॉरी 24 पंजे नहीं 22 पंजे कितने होते हैं 110, ठीक। तो आंसर आपका आ जाएगा 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, यहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर आपको फार्मूला ही लगाना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और इंटू जितनी संख्याएं हैं वो, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें इस 2 से इसको डायरेक्ट काट के चल रहे हैं। देखो यहाँ 100 संख्याएं थी तो वो आपको पता ही चल गया, लेकिन आपको यहाँ 10 नहीं, किससे करना है 5 से, क्यों, क्योंकि संख्याएं हमारे पास टोटल 10 आएंगी, 20 नहीं है, सम संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से समझिए 1 से लेके 20 तक की सभी विषम संख्याओं की बात कर रहा है। तो आपको पता है पहली विषम संख्या कौन सी होगी, पहली विषम संख्या 1 होगी, और 20 तक की पूछ रहा है, तो यानी कि 19 तक पूछ रहा है, तो पहली और 19 कितना हो गया 20,
ठीक है। अब गुना किसकी करनी है इसमें, 5 की। क्यों 5 की कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब कोई सम संख्या देने के बाद वो पूछता है, जैसे 20 एक सम संख्या है, उसने पूछा है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या यहाँ 10 होंगी और 10 ही यहाँ पर सम संख्या होगी, ठीक है। तो जब आप पहली और अंतिम को लिखोगे और बटे 2 करोगे और गुना 10 संख्याएं हैं तो ये 5 कट जाएगा, ठीक है ना, ये 5 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इस पे किससे गुना की, 5 से, पहली संख्या। और देखो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन करना होता है पेपर के अंदर, ठीक है। हम देखते हैं पहली अंतिम 19 है तो 20 और गुना किससे करेंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि 20 तक जो विषम संख्याएं आती है वो 10 आती है, तो 10 का आधा 5, ठीक है। ऐसे यहाँ किया था, 20 तक जो सम संख्याएं आती है वो 10 आती है, तो 10 का आधा 5 से, पहली को जोड़ा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सम की बात कर रहा था इसलिए 2 से शुरू हुई थी, 20 तक जुड़ी थी। यहाँ विषम की बात कर रहा है इसलिए 1 से शुरू होकर 19 तक की जुड़ेगी, 20 आएगा। तो उम्मीद है ये चीजें आपको सारी समझ आ रही हैं स्टूडेंट। आज अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देंगे हम स्टूडेंट, ठीक है ना, ताकि हम आप लोग इसको आसानी से समझ पाए। और जो चीजें हमने बताई हैं वो सारी आप स्टडी कीजिए, इसके बाद आप देखिए कि आप ये चीजें कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। जिस तरह से आपको समझाया उसी तरीके से फॉलो कीजिए। अगर फॉर्मूले से करना है तो उससे, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंडों में आप इन चीजों को सारी को कर पाएंगे। तो अपनी इस चीज को हम आगे फिर आपको बढ़ाएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको ये सारी चीजें आगे बढ़ाकर बताई जाएंगी, ताकि आप और ज्यादा जो भी क्वेश्चंस इसमें डिफरेंट टाइप के आएंगे वो सारे आपको यहाँ पर कराने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लाइक और शेयर करते रहना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब भी करना है। गुड बाय।